मानते हो तो सुनो। अरे रोई रोई बेटा ते कही रही रे, रोए रोए बछड़ा ते कही रही। बेटा काहे बनूं जात मेरी जिंदगी अब नहीं। बताया बबुलानी तेरे छूट गए, बबुलानी तेरे छूट गए, बबुलानी अब काहे रहे रुलाई मेरी जिंदगी अब नहीं। रोई रोए बछड़ा के कही रही, रोई रोई लाला के कही रही। बेटा काहे बनूं जात मेरी जिंदगी अब नहीं। ओ नीले मैया सोई गई, गीले में मैया सोई गई, गीले में मुखिया कोई सूखे में दयो सुलाई मेरी जिंदगी अब नहीं। इस तरह से जब कहा, लेकिन ध्रुव एक बात नहीं माने, क्योंकि माँ आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ गयो, कोई बधो पड़ो जंजीर। संसार में सर्व सुख भगवान किसी को देता नहीं है। अगर तेरी कोख सच्ची है तो इन हाथों के द्वारा मैं सेवा करूंगा, और अगर तेरी कोख सच्ची नहीं है तो यही समझ लेना मेरी माँ कि तेरे बच्चे ने तेरी कोख से जन्म ही न लिया हो। मेरे भगवत प्रेमियों, नाना भाषा इस तरह से जब समझाया, लेकिन ध्रुव एक भी बात नहीं माने, और जब वहां से चलने को तैयार हुए, इधर धीरे 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 बही हुआ। राजा उत्तानपाद को पता चल गया। राजा ने मंत्रियों को भेज दिया, जाओ कह देना मेरे बच्चे से कि वो जंगल में तपस्या करने न जाए, मैं उसे सर्वस्व नौछावर कर दूंगा, लेकिन जंगल में न जाए, क्योंकि अब उसी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, उसे भेड़िया खा जाएंगे। मेरे भैया, उसी समय मंत्रियों ने आकर के कहा, ध्रुव बोले जाओ कह देना मेरे पिताजी से नहीं चाहिए मुझे उनका राज, उनका राज्य उनके लिए मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए उनका राज। और ध्रुव आगे बन के ओर चले गए हैं, और जब काफी दूरी पे चले गए, उसी समय
देखा कि देवर्षि नारद को पता चल गया। और देवर्षि नारद को जब पता चला तो देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए जब आए, और नारद ने जैसे ही जब देखा तो पूछने लगे, लाला कौन हो? बोले तुम। बाबा जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, बहुत तेजी से भाज रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव। इतने क्या लेने जा रहे हो? अपने पिता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जंगल में। कहाँ? किन्ने बताई है तुम्हारे पिताजी? ये मेरी माँ ने बताया था कि हमें हमारे पिता के दर्शन जंगल में होंगे, जब उनका भजन करेंगे तब। और तुम्हारी अम्मा ने जनाए बताई कि हमें कितने बड़े बड़े भेड़िया रहते, खा जाएंगे? बाबा जी नहीं बताई हमें, बस ये बताई कि वो दर्शन हो जाएंगे। सुनो, जंगल में भजन करने की तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, सुनो ना। अरे कोई उम्र नहीं है जंगल में, तुम्हारा भजन करने का समय नहीं है। बाबा जी भजन करने का समय नहीं है, लेकिन ये बताया है माने चाहे भजन कितने भी उम्र में करो कोई बात नहीं है बाबा जी, दर्शन हो जाएंगे हमें। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपनी मैया को तड़पती हुई छोड़ करके आए हो। तुम्हारी जिंदगी हम नहीं चाहते हैं कि जरा सी उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। चले जाओ, लौट जाओ, जाकर के मैया की सेवा करना, लौट जाओ। जी मैं लौटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, माँ के ऊपर विश्वास है कि माँ कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगी। अच्छा चलो ठीक है, अब समय कम है इसलिए कुछ मानो। समय कम है तो एक बात बताओ, तुमने मतलब कोई गुरु बनाए? बाबा जी गुरु कैसे होते हैं? ये हमारे यहाँ का पेड़ पे लगता है गुरु। अब यही तो बात है, गुरु। और गुरु के बारे में तुम्हें इतना अनुभव ही नहीं है। बिना गुरु के उस मेरे पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कहा है ना, वही ब्रह्म है, वही गुरु है, सब कुछ वही है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर के कोई संसार में नहीं है। इसलिए पहले जाओ काऊ विद्वान संत की शरण में जाओ, और वो तुम्हें ऐसा मार्ग बताएगा, तब उस मालिक के दर्शन हो पाएंगे। बाबा जी अब जाएंगे, किसी को ढूंढेंगे, तब उन्हें गुरु बनाएंगे। इससे तो बढ़िया ये है आप ही हमारे गुरु बन जाओ तो कैसा रहेगा। हाँ, बड़े चतुर हो, जो बोले और सोई सांकरे खोले। ठीक है, मैं तुम्हें एक द्वादश मंत्र दे रहा हूँ।